Recording in progress. तो कलेक्शन फ्रेमवर्क। हमें एरेस और कलेक्शन में क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। एरेस में मैंने पढ़ा चुका हूँ एरेस क्या है और उसके थ्री फीचर्स थे, पॉइंट्स थे, क्या कर सकता नहीं कर सकता मैं बता चुका हूँ। एरे में, कलेक्शन में, एरेस में कुछ लिमिटेशन है जिसके कारण हमने कलेक्शन फ्रेमवर्क पे जंप करना पड़ा, कलेक्शन पढ़ना पड़ा। ठीक है। तो इंटरव्यू में पूछता है कि हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों यूज करते हैं। ठीक है, क्यों कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, वाई जरूरत क्या पड़ा कलेक्शन को यूज करने के लिए। हमने वाई विल गो फॉर कलेक्शन, हम लोग कलेक्शन के लिए क्यों गए, क्यों पढ़ना पड़ता कलेक्शन। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था तो वो हमें बोलना है एरेज जो था, ठीक है, एरेज जो है उसके पास सर्टेन लिमिटेशन है। एरेज हैव सर्टेन लिमिटेशन, इसका मतलब एरेज के पास सर्टेन मतलब निश्चित फीचर्स है, एक निश्चित फीचर्स है। ठीक है, जैसे कि फिक्स्ड साइज एरे का, टाइप रिस्ट्रिक्शन। टाइप रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है कि एरे जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप स्टोर कर सकता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव में इंट, बाइट्स, फ्लोट, डबल, बुलियन, कार, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको वो स्टोर कर सकता है। और फिर ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स लिख। ठीक है, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट दोनों को एक साथ स्टोर नहीं कर सकता है एरे। ठीक है, और एरे के पास नो मीन्स ये नहीं, बिल्ट इन मेथड, एरे के पास बिल्ट इन मेथड नहीं है। बिल्ट इन मतलब बनाया हुआ मेथड नहीं है, ऑलरेडी बनाया हुआ, ऑलरेडी मेथड, बिल्ट इन मेथड लाइक जैसे कि हम लोग के पास मिक्सर है तो वो उसमें हम लोग मसाला डालते तो वो मिक्स कर देता है, हम लोग को पीसने की जरूरत नहीं है। फ्रिज में हम लोग पानी, डीप फ्रीजर में पानी का बोतल रखते तो वो वाटर को फ्रीज कर देता है। ठीक है, हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह ऑटोमेटिक मेथड रहता है बनाया हुआ, ठीक है, उसमें सिर्फ हम लोग वैल्यू दे देंगे तो वो ऑटोमेटिक रिजल्ट दे देता है। तो वो चीज़ बोल रहा। ठीक है, तो वही हो गया कि एरे के पास सर्टेन लिमिटेशन है। ठीक है, जैसे कि साइज जो है फिक्स है, टाइप रिस्ट्रिक्शन, एंड नो बिल्ट इन मेथड, किसी तरह का मेथड नहीं है, ऑटोमेटिक मेथड बनाया हुआ मेथड नहीं है, हमें खुद से बनाना होगा मेथड एरे में। ठीक है, तो इंच अब फिक्स साइज है तो हम लोग साइज को बढ़ा नहीं सकते हैं। टाइप रिस्ट्रिक्शन है मतलब इंट और स्ट्रिंग दोनों को एक साथ हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर बनाया हुआ मेथड नहीं है, अभी सब ऑटोमेटिक वाला चीज है ना, तो उस टाइम पे किसी तरह का ऑटोमेटिक मेथड नहीं था, तो वो प्रॉब्लम था। तो इन सभी चीजों को ओवरकम के, सो टू ओवरकम दोज लिमिटेशन, वो जो लिमिटेशन था उसको ओवरकम, ओवरकम मतलब उससे बाहर निकलने के लिए हम लोग यूज करते हैं कलेक्शन। अब कलेक्शन और कलेक्शन फ्रेमवर्क सेम ही है। कलेक्शन यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस नहीं है, कुछ भी लिखो वही है कलेक्शन फ्रेमवर्क या कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है, देखो, कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है, कलेक्शन फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ, इज अ कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस, लिस्ट, इंटरफेस, सेट, क्यू, मैप। कलेक्शन फ्रेमवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस। ठीक है, और इंटरफेस के नीचे क्या है, उनके बच्चे, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर स्टैक, सेट का अपना, मैप का अपना बच्चा। ठीक है, तो वो सब क्या है, क्लासेस है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस है, इनका इंटरफेसेस है, और क्लासेस। ठीक है, और क्लासेस। ठीक है, अब जिसके द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स जैसे कि नॉर्मली हम लोग यहाँ पर लिस्ट लिखते थे। ठीक है, एक एरे लिस्ट क्रिएट करते थे, फिर लिस्ट में लिस्ट डॉट ऐड, एक एक नंबर ऐड करते थे। ठीक है, लेकिन लिस्ट में क्या है, हम लोग किसी पर्सन का, एक व्यक्ति का, मैंने पहले भी क्रिएट किया था शायद, मैं एक व्यक्ति का पूरा डिटेल हम लोग लिस्ट में, एरे लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं, एक व्यक्ति का पूरा डिटेल। ठीक है,
एरे लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। कैसे? तो पर्सन का एक क्लास क्रिएट करना होगा। कहाँ गया? हाँ, पर्सन का एक क्लास क्रिएट करना होगा। क्लास क्रिएट करने के बाद उसके अंदर स्ट्रिंग नेम, इंट एज, और उसके बाद कुछ मेथड लिखना है तो लिख सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय का हम लोग करते थे। ठीक है, सपोज अभी हम लोग इतना ही क्रिएट किया है। ठीक है, तो फिर इस पर्सन में नाम भी लिखना होगा, इंट, उसका एज भी लिखना होगा, इंट ने मतलब स्ट्रिंग इंट दोनों स्टोर करना है। तो हम लोग लिस्ट लिखेंगे, उसके अंदर पर्सन लिख सकते हैं, ये समझने के लिए है। ठीक है, और इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद फिर लिस्ट डॉट ऐड करेंगे, क्योंकि एरे लिस्ट है। तो लिस्ट डॉट ऐड, उसके बाद फिर नाम दे दो, और फिर 29। तो ये एक लिस्ट, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है। तो ये जो हम लोग स्टोर किए, किसके किसके मदद से कर पाए? एरे लिस्ट। ठीक है, और एरे लिस्ट क्या क्लास है? किसका किसका क्लास है? लिस्ट इंटरफेस का। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो एक ग्रुप ऑफ इंटरफेस है, ग्रुप ऑफ इंटरफेस है और क्लासेस। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर पाते हैं, क्या रिप्रेजेंट कर पाते हैं? एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग, ये जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही चीज लिखा हुआ है, कलेक्शन द कलेक्शन, कलेक्शन ही बोलो। कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो ग्रुप ऑफ इंटरफेसेस है और क्लासेस है, जिसके द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू सिंगल एंटिटी। कहाँ गया? अच्छा, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब, अच्छा, ऐसा है, ये हमने लिस्ट क्रिएट किया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? इंटीजर और स्ट्रिंग। तो ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा। चार ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चारों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये, तो ये चारों हम लोग नहीं बोल रहे, ये हम लोग बोल रहे हैं चार की जगह ये एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्टोर होता है इनटू अ सिंगल एंटिटी, सिंगल एंटिटी। ठीक है, सिंगल एंटिटी में स्टोर हो रहा है। एरे पे हम लोग इस तरह स्टोर नहीं कर सकते, नंबर और स्ट्रिंग एक साथ देके नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है, कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन फ्रेमवर्क इज अ ग्रुप ऑफ इंटरफेस और क्लासेस बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लिस्ट, सेट, मैप, इन सभी को यूज करके इस तरह हम लोग बना सकते हैं। तो उन सभी को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट, चार ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कहाँ? इनटू अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क। और देखो, एरे में हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग ही कर सकते हैं या इंटीजर, लेकिन यहाँ पर हम लोग दोनों यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करते हैं। कहाँ गया? वो चीज हो गया। फिर बोला कि मैप जो है वो कलेक्शन फ्रेमवर्क से निकला हुआ है क्या? कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क उसका पार्ट है क्या? तो यहाँ पर कहीं पर मैप मैप नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है लिस्ट, क्यू, सेट। मैप है? नहीं है, मैप कहीं पर भी मैप नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ऐसा समझो, कलेक्शन फ्रेमवर्क है, पेरेंट है, पेरेंट के कलेक्शन फ्रेमवर्क है। तो कलेक्शन का पेरेंट जो है वो इटरेबल है, उसके पेरेंट का नाम है इटरेबल, इटरेबल। और कलेक्शन के जो बच्चे हैं वो है लिस्ट, क्यू, सेट। और लिस्ट के फिर बच्चे हैं एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर स्टैक। और क्यू के छोड़ दो, सेट के हैश सेट, लिंक हैश सेट, और एक ट्री सेट, ये ग्रीन वाला सिर्फ हैश सेट, लिंक हैश सेट, ट्री सेट। ठीक है, मैप नहीं है। बट जो मैप जो है वो एक तरह का एडॉप बच्चा है, मैप। ठीक है, तो अगर अगर मैप से हम लोग पूछेंगे तुम्हारा पेरेंट कौन है मैप को, वो बोला कलेक्शन है। लेकिन कलेक्शन क्या बोला? हाँ मेरा बच्चा है, बट एडॉप्ट किया हुआ। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि डच मैप इंटरफेस, मैप जो इंटरफेस है वो कलेक्शन इंटरफेस से निकला हुआ है।
कलेक्शन इंटरफेस से निकला हुआ है मैप इंटरफेस, तो हम लोग को बोलना है मैप इंटरफेस जो है वो पार्ट है कलेक्शन फ्रेमवर्क का, कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है, उसका बच्चा है, बट उससे निकला हुआ नहीं है, बट इट डज नॉट एक्सटेंड द कलेक्शन इंटरफेस, डज नॉट एक्सटेंड द कलेक्शन, इट डज, ओके सो इट डज नॉट एक्सटेंड द कलेक्शन इंटरफेस। मैप इंटरफेस जो है वो पार्ट है कलेक्शन इंटरफेस का, बट मैप जो है एक्सटेंड नहीं करता है कलेक्शन इंटरफेस को, इट डज नॉट एक्सटेंड द कलेक्शन इंटरफेस। ओ, इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क बट इट डज नॉट एक्सटेंड कलेक्शन इंटरफेस, कलेक्शन इंटरफेस से वो निकलता नहीं है। ठीक है, बोलेगा क्यों? कलेक्शन इंटरफेस जो है वो कलेक्शन फ्रेमवर्क का पार्ट है, लेकिन वो कलेक्शन इंटरफेस एक्सटेंड नहीं होता है। तो बोलेगा क्यों? क्योंकि मैप जो है वो स्टोर करता है की वैल्यू पेयर, और कलेक्शन जो है, कलेक्शन इंटरफेस जो है, कलेक्शन इंटरफेस जैसे कि लिस्ट क्यू सेट, वो जो है वो स्टोर करता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैप जो है वो स्टोर करता है क्यू वाले पेयर, और कलेक्शन इंटरफेस जो है लिस्ट सेट क्यू, वो जो है वो स्टोर करता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसीलिए ये सब चीज हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पढ़ना है लिस्ट और सेट में क्या डिफरेंस है, लिस्ट इंटरफेस सेट इंटरफेस, वो हो गया। वो हो जाने के बाद फिर हम लोग को पढ़ना है एरे और एरे लिस्ट। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लिस्ट और सेट इंटरफेस का डिफरेंस। मत बहुत सिंपल है, लिस्ट जो है वो सेट नहीं है, खत्म। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस आप कॉपी में लिख सकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो लिस्ट और सेट का डिफरेंस, फिर एरे और एरे लिस्ट, फिर एरे एरे लिस्ट, फिर एरे और वेक्टर। ठीक है, एरे और वेक्टर। तो लिस्ट का हो गया, इसका सेट में क्या है सेट और लिंक हैशसेट का डिफरेंस। ठीक है, और ट्री का भी याद कर लेना। और मैप में क्या है, मैप में फिर वो तीनों का क्या है नहीं है। तो इन चारों का नहीं, इन दोनों तीनों का याद कर लेना क्या है नहीं है तीनों का। और इन दोनों का हैश सेट लिंक हैश सेट और ट्री सेट, और मैप का फिर उन तीनों का। ठीक है, और वो बोले कि दिमाग में रखना, अगर बोला कि एरे लिस्ट और बोलेगा ही एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है, तो वो बता देना। फिर एरे लिस्ट और वेक्टर में क्या डिफरेंस है वो बता देना। हैश सेट और लिंक हैश सेट में क्या डिफरेंस है तो वो बता देना। ट्री सेट की क्या है तो उसको फिर वो बता देना। ठीक है, बस इतना ही है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है, बस हो गया। ठीक है, थैंक यू, बाय।